परेशानी का कारण। जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। किसी की परेशानी आर्थिक या सामाजिक हो सकती है या शारीरिक हो सकती है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और हमेशा संसार में जो भी होता है वह हमेशा सबसे अच्छा होता है। भविष्य में जो होगा वह सबसे अच्छा होगा और भूतकाल में जो भी हुआ वह भी सबसे अच्छा हुआ है। लेकिन नासमझी के कारण हम हमेशा समय को दोष देते रहते हैं कि वह समय सबसे अच्छा था या वह समय सबसे गलत था। लेकिन हमेशा सभी इस बात को मानते हैं कि हम सभी संसार का जीव जगत परमात्मा की इच्छा से अपना कार्यकाल बिता रहे हैं और संसार में कोई भी पत्ता ईश्वर की इच्छा के बगैर हिलता भी नहीं है। लेकिन हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो भी हमने पूर्व समय में कर्म किए हैं उनका फल देने के लिए और हमारे सामर्थ्य के अनुसार उन फलों को भोगने के लिए परमेश्वर ने प्रकृति द्वारा माहौल तैयार किया है। जब भी हमें किसी भी प्रकार का लाभ या हानि प्राप्त होती है उसके लिए हम किसी ना किसी माध्यम को मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि माध्यम हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा से आया है और हम उस माध्यम को ही मुख्य मानकर उसके प्रति अपने विचार रखते हैं कि उसके कारण मेरा जीवन में कुछ अच्छा कार्य हो गया या उसके कारण मेरे जीवन में मेरा कार्य बनता बनता बिगड़ गया। और यही नासमझी हमें इस संसार में उलझा के रख देती है। अब संसार का एक नियम है, अगर हम जंगल को देखते हैं तो जंगल में ईश्वर की इच्छा से एक जंगल का राजा नियुक्त किया गया शेर, जिसकी संख्या उसके परिवार सहित जंगल में सबसे कम होती है। लेकिन उसी जंगल में उससे कमजोर जानवरों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जिसे हम
शाकाहारी जानवरों के रूप में, हिरण वगैरह के नाम से जानते हैं। और उन शाकाहारी जानवरों से ज्यादा, सबसे ज्यादा संख्या उसके भोजन पेड़ पौधे और घास की होती है। तो कुदरत ने एक पिरामिड बना रखा है कि सबसे कमजोर वर्ग जो है उसकी संख्या ज्यादा है और उससे थोड़ा पावरफुल है। तो पिरामिड नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है और ऊपर थोड़ा सकरा होता जाता है और टॉप पे जाके वो एक छोटा सा बिंदु बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से किसी पहाड़ की रचना है। पहाड़ की चोटी एक छोटे से स्थान को घेरती है, लेकिन जिस पर वो चोटी है उस पहाड़ का आकार जो है नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है और उसका नीचे का साइज काफी बड़ा होता है। इसी प्रकार से जीवन में हमें मिलने वाले दुखों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे एक बच्चा पूरे 1 साल कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी प्राप्ति का फल उसे केवल 1 दिन में ही प्राप्त हो जाता है कि वह सफल हुआ है या असफल हुआ है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, उन परेशानियों का आधार सबके अपने अपने कर्मों के फल से मिलता है और सबके कर्मों का फल देने का कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है। अब अगर किसी पे बहुत ज्यादा उसके कर्म गलत हो गए तो सारा वजन उस पर परमेश्वर एक साथ नहीं डाल देता। जैसे किसी मजदूर से हम कहते हैं कि यहां का मलबा उठा के दूसरी जगह डाल दो, तो सारा मलबा उठा के एक साथ कभी वह नहीं डाल सकता, क्योंकि इतना उसमें अकेले में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए वो हिस्से कर करके किसी भी साधन से, तसले से, टोकरी से या किसी मशीन की सहायता से कुछ हिस्से कर करके उस मलबे को दूसरी जगह डाल पाएगा। इसी प्रकार से जीवन में हम अपने किए गए कर्मों का फल एक साथ एक समय में नहीं भुगत पाते। इसलिए ईश्वर की इच्छा से वह हमें थोड़े थोड़े हिस्सों में दुख देता रहता है और कुछ अच्छे कर्मों का फल बीच बीच में देता रहता है, जिससे कि हर जीव अच्छे कार्य करने में अपना मन लगाए। लेकिन सब जानते हैं कि खुशी के पल में, अच्छे दिनों के समय में मनुष्य भोग विलास में लगभग सारे लोग उस समय को गंवा देते हैं और दुख के समय में पश्चाताप के रूप में परमेश्वर से विनती करते हैं कि हम पर दया करें, हमारा कल्याण करें, जिससे कि हम इस जीवन में सुख की प्राप्ति कर पाए। लेकिन परमेश्वर के नियम के अनुसार सबको अपने अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं और दुख सहने की ताकत भी परमेश्वर किसी न किसी रूप में जीव को प्रदान करता रहता है, जिससे कि उसका मन अपने जीवन में अच्छे कार्यों में लग सके,
इसलिए हमेशा समय दुख का चल रहा हो या हमेशा की तरह कभी कभी सुख का समय आ रहा हो, हर समय कुछ अच्छा कर्म करने के लिए जितना भी हो सके संसार में जितने भी लोगों से संपर्क होता है किसी का, उनके प्रति प्रेम भाव की भाव रखते हुए उनके कार्य को, उनके अच्छे कार्य को हमेशा प्रसन्न भाव से उनकी प्रशंसा करें, जिससे कि दूसरे की प्रशंसा करने से हमारा मन भी पवित्र होने लगता है। कहने का मतलब किसी भी स्थिति में होना तो यही चाहिए कि हम किसी से भी किसी भी स्थिति में घृणा ना करें, लेकिन सभी लोगों की विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं घृणा करने के लिए, ना समझ के कारण उनके अंदर ये बात रहती, आप नहीं जानते इन्होंने मेरे साथ कैसा कैसा आचरण किया है। इसलिए कोई चाह कर भी जिससे घृणा करता है उससे घृणा मिटा नहीं पाता और जीवन में परेशानियों से दूर नहीं हो पाता। इसलिए परेशानियों को दूर करने के लिए परेशानी खुद महसूस हो रही है, इसे कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। उसके लिए स्वयं ऐसे कर्म करने पड़ेंगे कि जिससे हमारा मन प्रसन्न रहे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। और जब हमें यह लगता है कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया है और ऐसा ही कार्य कोई मेरे साथ करे और मुझे भी प्रशंसा होगी, तो समझ लेना वह आपका कार्य सबसे अच्छा है। इसलिए अपने जीवन में परेशानी कम करने के लिए जितने लोगों से मिल सकते हो मिलो और हमेशा किसी भी तरीके से किसी का भला कर सकते हो तो उस मौके का फायदा उठाओ और उसका भला करने का प्रयास करो। जय गुरुदेव। परेशानी का कारण